आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो है मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। पहले हम महत्व को देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल। जैसे द बॉय सा ए लाइट, द बॉय सा द लाइट, इस दोनों सेंटेंसों में केवल आर्टिकल का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत ही अंतर हो जा रहा है। जैसे देखो आप, द बॉय सा ए लाइट, इसका अर्थ है लड़के ने रोशनी देखी। दूसरे का अर्थ है लड़के ने जन्म लिया। केवल दी लगाने से इतना अंतर हो गया। दूसरे उदाहरण में देखें, मैं खेलने गया, आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू द प्ले, मतलब मैं ड्रामा देखने थिएटर गया। आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, आई नो द इंग्लिश, मैं अंग्रेजों को जानता हूँ। केवल आर्टिकल से इतना अर्थ में अंतर हो जाता है, ए एन दी लगाने से। आर्टिकल का इतना महत्व है। अब हम देखें आर्टिकल दो प्रकार के, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए एन का आता है, डिफिनिट आर्टिकल में दी आता है। ए एन का अर्थ होता है एक, ये वन एडजेक्टिव का वीक रूप है। और दूसरा जो दी है या द है, दो उच्चारण होते हैं, इसकी चर्चा आगे बताएंगे हम आपको। दिस दैट का ये वीक फॉर्म है, ए एन वीक फॉर्म है वन एडजेक्टिव का, और दिस दैट एडजेक्टिव का ही वीक फॉर्म द है। अब हम देखें ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर्टिकल कहाँ लगाते हैं। पहले तो हम अब भूल जाएं कि वावेल और कॉन्सोनेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम साउंड को जानेंगे। साउंड अभी इतना ही समझिए, साउंड वावेल साउंड अगर होगा, उच्चारण जो निकलेगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा, अगर अ आ ई, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ए ओ औ, अगर ये साउंड निकल रहा है तो एन लगाएंगे, और ये साउंड नहीं निकलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा, तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखें, एन एक, ए उच्चारण हो रहा है तो एन लगा दिए। एन आवर, एच से, एच तो कॉन्सोनेंट है, एच से शुरुआत है, लेकिन आ का उच्चारण हो रहा था, एन आवर। 1 रुपीज नोट, वन वो जो है वह वावेल है, लेकिन उच्चार जो साउंड आ रहा है वो व का आ रहा है, वह जो है कॉन्सोनेंट। हम साउंड पर जाएंगे, न कि वावेल कॉन्सोनेंट पर जाएंगे। एक्समस, एक एक्समस, एक्स जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन एक उच्चारण हो रहा है वावेल का, तो एन एक्समस। एच एम टी वॉच, एच एम टी, एच जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड है ए का उच्चारण आ रहा था, एन एच एम टी। ए वुडन टेबल, ये ऊ का उच्चारण नहीं, तो व का उच्चारण आता है, ऊ गलत उच्चारण है, वुडन टेबल, तो ए वुडन टेबल। ईयर, ईयर य का उच्चारण देता है, ई का उच्चारण नहीं आता, तो ए ईयर। अब देखें हम अगर आयल में क्या लगाएं, कौन सा आर्टिकल लगाएं, एक से में कौन लगाएं। आयल जो है अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक्स जो है प्लूरल में है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन का अर्थ होता है एक, एक के लिए हम ए लगाएं चाहे एन लगाएं साउंड के अनुसार, और अगर वह प्लूरल हो जाता है तो हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब हम देखें डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है। दो उच्चारण होते हैं, द और दी। इस चक्कर में आप न रहें, क्योंकि प्रायः कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द का प्रयोग होता है और वावेल साउंड के पहले दी का प्रयोग होता है, लेकिन जोर देना होता है तो दोनों साउंड से के पहले दी ही लगाया जाता है। अब देखें प्रयोग कहाँ होता है। पहला, यूनिक थिंग हो। यूनिक थिंग माने अद्वितीय चीजें, अपने आप में अद्वितीय हैं, जैसे सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, इनके पहले द का प्रयोग होता है। दूसरा, वेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज मेंशन फर्स्ट, पहले हम अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, और उसी को अगेन हमें दोबारा प्रयोग करना हो उसी नाउन को, तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, 3 उदाहरणों से। दिस इज ए काउ, दिस इज ए ट्री, यह एक गाय है, यह एक पेड़ है। हम पहले बार प्रयोग कर रहे हैं काउ का और ट्री का, तो ए का प्रयोग करेंगे। और उसी गाय की चर्चा हम अगर करने लगे दोबारा उसी पेड़ की, तो काउ से पहले भी द और ट्री से पहले भी द, काउ इज अंडर द ट्री। दूसरा उदाहरण देखें, कई अनुवाद हम जब बनाने लगते हैं, जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, राजा की 4 पुत्रियां थी, तो पहले राजा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं,
और दोबारा फिर उसी राजा के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। अब जब जब राजा आएगा, वहां किंग आएगा, तब तक हम द का प्रयोग करेंगे। आयशा ए गर्ल, द गर्ल वाज इंटेलिजेंट। मैंने एक लड़की को देखा, लड़की बुद्धिमान थी। तो अब पहली बार लड़की के लिए ए का प्रयोग हुआ है, दूसरी बार में हम द का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे हम कहाँ द का और प्रयोग होता है। वेन ए सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अगर सिंगुलर नाउन से पूरे क्लास का रिप्रेजेंट करे तो वहां हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब जो डॉग है सिंगुलर है और पूरी जात का बोध कराता है, ये कुत्ता वफादार नहीं, सारे कुत्ते वफादार हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो हम वहां द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए 3 उदाहरण हमने दिया है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। इसमें तीनों में से अगर पूछे हम कि कौन सा सही है, तो आप दुविधा में नहीं पड़े, ये तीनों सही है। तीनों इसलिए सही है कि ऑल द 3 सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग, तीनों का एक ही अर्थ है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल भी ठीक है, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल भी ठीक है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ये तीनों सेंटेंस सही है। नेगेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जितनी दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, सबके पहले द नॉर्थ ईस्ट। नदियों के नाम से पहले द गंगा, द यमुना। सागर के नाम से पहले, ओशन के नाम के पहले, गल्फ के नाम के पहले, बे के नाम के पहले। गल्फ और बे दोनों खाड़ी हैं अलग अलग। द गंगा, द पैसिफिक, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, स्वेज कैनल, कैनाल के पहले भी द का प्रयोग होता है। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द हिमालयाज, द विंध्याज, द आल्प्स। अब इंडिविजुअल होगा एक, जैसे द हिमालय कोई एक पर्वत का नाम नहीं है, पर्वत श्रृंखलाओं का संयुक्त नाम है द हिमालय। विंध्य एक कोई पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं विंध्य। तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। इंडिविजुअल होगा, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, एक पर्वत है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप का समूह होगा तो वहां द लगाएंगे, अगर इंडिविजुअल होगा तो वहां भी नहीं लगाएंगे। जैसे वेस्ट इंडीज, द अंडमान, ये द्वीपों का समूह है, इसलिए यहाँ द लगेगा। जबकि इंडिविजुअल श्रीलंका एक द्वीप है, आयरलैंड, मॉरिशस एक द्वीप है, इसलिए यहाँ नहीं लगाते हैं। डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफिकल नेम, कुछ नाम जो है वहाँ द का प्रयोग है। जैसे पंजाब से पहले द पंजाब, पंजाब के पहले द का प्रयोग होता है। द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड, द यमन, इनके पहले द का प्रयोग होता है। अब कुछ समाचार पत्र हैं, न्यूज पेपर के नाम हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारे हैं। मैगजीन का नाम है तो वहाँ भी द का प्रयोग होता है। वेल नोन बुक्स हैं, जो भी किताबें हैं, मशहूर किताबें, जैसे देखिए धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे द गीता, द बाइबिल, द कुरान। लेकिन अगर इन किताबों के पहले लेखक का नाम आ जाए और तब किताब आए तो वहाँ हम द नहीं लगे। जैसे तुलसी रामायण, तुलसी का रामायण, तो रामायण से पहले तुलसी का नाम आ गया तो यहाँ हम द नहीं लगाएंगे, बल्कि अकेले रामायण आता तो हम द रामायण लिखते। जहाजों के नाम से पहले, हवाई जहाज के नाम से पहले, ये पब्लिक बिल्डिंग के नाम से पहले, जैसे द टाउन हॉल, द पार्लियामेंट। ट्रेन के नाम से पहले, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ये सारे नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग ए एन और द का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर आप देखें, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दूसरा जो भाग आए उसको जरूर आप देखें कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। जहाँ होता है वो तो प्रयोग आपसे पूछा जाता है, जहाँ नहीं होता है अक्सर वो पूछा जाता है, इसलिए आप दूसरा पार्ट जरूर देखें।